नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर नागा नेशनल काउंसिल के 3 कैडरों को किया गिरफ्तार। बरामद किया गया पिस्तौल व ताजा गोली। FNPO यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय डाक विभाग के व्यक्तिगतकरण न किए जाने पर वापस लिया गया हड़ताल। लोगों को कार्यकाल में जुटने का किया गया अपील। सिंदूरा नदी में नहाने के दौरान डूबे गए शाकिरा अख्तर लश्कर का शव किया गया बरामद। परिवार सदस्यों में छाया दुखद माहौल। देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पालन किया गया मुहर्रम तिथि। हाय हसन हाय हुसैन के गूंज से उठा हाइलाकांदी जिला। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कालाइन क्षेत्र से रफीक उद्दीन व शामसुद्दीन नाम के 2 सुपारी माफिया को किया गिरफ्तार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। नागा नेशनल काउंसिल के 3 कैडर को पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार 3 कैडरों को गिरफ्तार किए जाने पर हाल ही में उन्हीं के दल के सदस्य डेविड के हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी को भी हथियार समेत गिरफ्तार किया गया है और इस हत्याकांड में उसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस प्रशासन की खुफिया सूचना के आधार पर इस दिन शिव कॉलोनी क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति को आखिरकार सोनटीला इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से कछार के एसपी रमनदीप कौर ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस पहलू के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए। हेलो मैडम, आज सुना है को 2 नागा उग्रपंथी पकड़ा गया है। एक्चुअली डिटेल्स क्या है, कहाँ से पकड़ा गया, उन लोग का मकसद क्या, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। मोबाइल कल शाम से हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें अभी तक हमने 3 लोगों को अप्रीहेंड किया है। ये तीनों लोग NNC जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे ताल्लुकात रखते हैं। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत दिन से चल रहा था। इन द मंथ ऑफ जनवरी एट द बॉर्डर ऑफ मणिपुर जिरीघाट पुलिस स्टेशन इनका आपस में कुछ विद इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन इनका कुछ मुठभेड़ हुआ जिसमें इन्होंने अपने ही एक डिफेक्टेड काडर को मार दिया था। उसी इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कल फाइनली वी कुड सक्सीड एंड द मेन एक्यूज्ड जिसने उसको मतलब द वन हु गन डाउन द पर्सन उसको कल हमने अप्रीहेंड किया। उसको अप्रीहेंड करने के बाद उसके जो और 2 एक्म्प्लिसेस थे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने उनको भी पकड़ा है। In this same operation, we could recover one 9mm pistol which was used in the operation. कुछ और भी अभी इसमें ऑपरेशन जारी है। So in the coming days we will have further inputs in this thing. So इसमें apparently that is a good thing in which we could manage to take them. As far as इनको हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था रांगीर खारी से। सो रांगीर खारी से कैरी फॉरवर्ड करते हुए फाइनली हमारा अभी तक का क्लोजर इन जिरीघाट पुलिस स्टेशन एट मणिपुर बॉर्डर एरिया हुआ है। 2 लोग सिलचर में घर भाड़ा लेकर हाँ, 2 लोग सिलचर से अप्रीहेंड हुए हैं। जो लोग सिलचर में अभी आए थे ये लोग, और एक को हमने जिरीघाट एरिया से किया है अप्रीहेंड। जो मेन एक्यूज था उसको कहाँ से पकड़ा गया है? जो मेन केस का एक्यूज है उसको हमने रांगीर खारी एरिया से पकड़ा। तो टाउन एरिया में ऐसे लोग रह रहे तो और भी होने का चांसेस है। That is what. So we are keeping a good surveillance onto the area. So we'll see to it that no untoward incident happens. Is it related to that Meherpur arrest? No, this is a separate thing.
This was a different investigation in which we took it from there. And to which faction does this do? So this is NNC, Naga National Council. ये कुछ दिन पहले जो अल्फा की तरफ से एक आई थी कि बंद रहेगी, तो ये इसके साथ कुछ रिलेशन है इन लोगों का, उन लोगों का कुछ एक्टिविटी होने वाला है क्या? We are looking into that. So far we could not establish that. उन लोग का कोई टारगेट था का 15 डेज जो सामने आ रहा है सिलसिले में कुछ करने के लिए? That is what I am telling you. कि we are looking into that aspect as well. মেম শিলচৰত এতিয়ালৈকে 3000 উগ্ৰবাদী ধৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী তৰফৰ পৰা কি ষ্টেপ লোৱা হৈছে? আমি তাক ধৰা পাইছোঁ, এতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ कि तार এটা আমার কেস। डाक विभाग के संगठन FNPO के कार्यकर्ताओं द्वारा 10 तारीख को आयोजित होने वाले धर्मघट को वापस ले लिया गया है। पोस्टल विभाग को व्यक्तिगतीकरण की सूचना को रद्द किए जाने पर आखिरकार संगठन सदस्यों द्वारा यह सिद्धांत लिया गया है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में लोगों को सरकारी कामकाज में योगदान देने के लिए अपील किया गया है। আমরা FNPO ইউনিয়নের আসাম সার্কেল সেক্রেটারি আমি আবুল্লাহ চৌধুরী। আমাদের অল ইন্ডিয়া ইউনিয়নের তরফ থেকে আগামী 10ই আগস্ট একদিনে এক দিবসীয় স্ট্রাইকের জন্য ডাকা হয়েছে, কিন্তু গত 5 তারিখ সরকারের সাথে ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যারা সেক্রেটারি পোস্ট এবং ডিজি মহাশয়ের সাথে আলোচনা মর্মে সরকারের থেকে আমরা যে ইতিবাচক ছাড়া করার জন্য আমরা পোস্ট অফিসের তরফ থেকে আমরা তিরঙ্গা বিক্রি করছি। গতিকে আমরা সরকারের সেই পদক্ষেপকে সাহায্য করতে আমরা আবার এই সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ পেয়ে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মর্মে আমরা আসাম সার্কেল থেকে FNPO এর স্ট্রাইক আপাতত স্থগিত করলাম। सिंदूरा में डूबे गए युवक साकिब अख्तर लश्कर का शव उसी क्षेत्र में देखने को मिला है। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने देर रात को शव को बरामद किया, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आई। कालाइन के पार्श्ववर्ती क्षेत्र सिंदूरा पत्थर खान में नहाने के दौरान इस दिन साकिब अख्तर लश्कर अपने दोस्तों के साथ गए थे और एकाएक साकिब अख्तर लश्कर पानी में डूब गए, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफी तलाशी के बाद SDRF NDRF के जवान तो जुटे, लेकिन उन्हें भी शव नहीं मिला। आखिरकार देर रात को शव पानी में बह उठा, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल छा गया। सिलचर के फाटोबाजार क्षेत्र की एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के जाने माने व्यक्ति के पुत्र थे हुए। बहरहाल उनके शव मिलने पर पूरे लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है और तो इस दिन उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराकाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ मुहर्रम का त्योहार पालन किया गया। हैलाकांदी जिले में हाय हसन हाय हुसैन सहित कई संगीतमय कार्यक्रम के जरिए लोगों को गूंज भरते देखा गया। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ता तथा मुहर्रम कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने पर धन्यवाद भी ज्ञापन किए। আমি আমার কমিটি নিয়ে সেভাবে প্রচেষ্টা করেছিলাম আর দীর্ঘদিন থেকে। আজকে আমাদের আশা ছিল যে আজকের দিনের মহরমটা, আজকে যে 10ই মহরম দিবস, এই দিবসে সেটা সুখ শান্তিতেই পালন করা হবে। এখন পর্যন্ত আমি যা দেখছি যে গত 19 ইংরেজির যে মানুষ ছিল প্রায় লক্ষ, এইবার প্রায় 1.5 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ মানুষ হবে। তো সুন্দরভাবে যেভাবে মিছিল দিয়ে আসছে, তাই আমরা কমিটির পক্ষ সবাই আজকের তাদের এই শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল থেকে আমরা
এবং ভয় বিতন্তর হয়ে গেছেন, তার জন্য এখন উপস্থিতি কম হয়েছে। আমার মনে হয় 3 লাখের অধিক হওয়ার কথা ছিল। তো আপনারা আজকের এই 2টা অবধি আপনারা যে বর্তমানে বার্তা নিয়েছেন, এই টাইম পর্যন্ত আমাদের মরণ শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে, আমরা খুশি। ধন্যবাদ। মানুষরা যদি সহযোগিতা না করে তাহলে পুলিশ দিয়ে সহযোগিতা করা যায় না। তাই মানুষ যেভাবে সুশৃঙ্খলভাবে এসে মাঠে সমবেত হয়েছে এবং যেভাবে আজকে মহরমটা উদযাপিত হলো, আগামী দিনে যাতে হয়, এবং প্রশাসনকে আমি হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস এবং জেএসএর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। कालाइन के सुपारी माफिया रफीकुद्दीन व शामसुद्दीन को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार बिलाल उद्दीन, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद आखिरकार पुलिस छानबीन के दौरान इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। बहरहाल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। मिजोरम क्षेत्र में गोदाम में रखे गए 12वीं सुपारियों की तस्करी के दौरान छोटे छोटे वाहनों के जरिए प्रचार किए जाने के क्षेत्र में इनका अहम भूमिका था। बहरहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है। मिजोरम के लोगों के साथ मिलके जो वेरांटे में ऑलरेडी स्टॉक है उसको निकालने के लिए ये लोग चेष्टा कर रहे थे। सो दिस इज़ अ न्यू मॉड्यूल विच दे आर यूजिंग। इसमें ये लोग छोटी छोटी गाड़ियों में कुछ सामान निकाल के ले जा रहे थे। सो कल का ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2 लोग अभी इसमें और अरेस्टेड हैं। द ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। देयर आर फर्दर नेम्स इन दिस थिंग विच विल बी सून अरेस्टेड। मैम सिर्फ वारंटे में स्टॉक है या मणिपुर जिरीबाम एरिया में भी स्टॉक है? This particular linkages is through Verante. Manipur apparently doesn't move through this area. ये बिलाल हुसैन के साथ उन लोग काम करते हैं। Yeah. इन दोनों का नाम क्या था? रफीकुद्दीन और शमसीरुद्दीन, ये दोनों कलाइन एरिया से हैं। ये तो ऑपरेशन मोस्टली मिजोरम से जब होता है, आप लोग को कितना कोऑपरेशन मिलता है मिजोरम के पुलिस से? सो अभी तक का हमारा जितना ऑपरेशन है दैट वाज फ्रॉम आवर एरिया. वी हैव इन्फॉर्म्ड द मिजोरम पुलिस एंड वी एक्सपेक्ट फर्दर कोऑपरेशन. उनके पास सुपारी previously, so it is different. We haven't made an account of that yet. मैडम, ये जो सुपारी सिंडिकेट है, ऐसा खबर है कि इनका जो कलेक्शन होता है, उनका कुछ पार्ट ये टेररिस्ट ग्रुप के पास जाता है, तो ऐसा. So as I would again reiterate, it's not moving as a syndicate. First of all, this was a very desperate attempt on their part कि जो बचा हुआ सामान वारंटी में है to take it out. And as far as what you have said, we've been trying, and this is being tried at a very higher level to establish the linkages of Supari movement with drugs or with terror funding. विश्व के जाने माने लखीमपुर के अनानस इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहुंच गया है, लेकिन किसान बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। पीड़ित प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोग व्यापार की अहम जरिया अनानस को ही मानते हैं। इसी दौरान आदि, हल्दी तथा सुपारी, नींबू तथा मिर्च व दूसरे कई किसी कार्य के जरिए अपना जीविका निर्वाह करते हैं, लेकिन बेहाल हालत के चलते तथा कई क्षेत्रों में किसी हालात नाजुक होने पर उनकी जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस संदर्भ में कई दफा मांगों के संबंधित एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को इस दिन लखीमपुर क्षेत्र के कई संगठन सदस्यों ने मिलजुल कर प्रदान किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाने का तथा सहयोगिता प्रदान किए जाने का मांग भी रखा। Is that let the government listen our voice. Let the government give a sanction. We a poor farmer, for a poor farmer, right? We need a sanction. Pineapple. We are planting pineapple, betel nut. At Marcolin, we are planting betel nut also, brinjal, everything, all kinds of organic things we are planting. So we didn't get a government sanction. That's why till today our economic condition is going down day by day, and even our children education also going down. So we need a government sanction. One is that let the government listen our voice. Let the government give a sanction. We a poor farmer, for a poor farmer, right? We need a sanction. Pineapple. We are planting pineapple, betel nut. At Marcolin, we are planting betel nut also, brinjal, everything, all kinds of organic things we are planting. So we didn't get a government sanction. That's why till today our economic condition is going down day by day, and even our children education also going down. So we need a government sanction. एक मिनट रोकना, एक मिनट. रेडी সমস্যা লইয়া তারা মেমোরের নাম দুবে ওর সামনে মারছে.
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में घर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर एक विचार विमर्श आयोजित किया गया। इस दिन विभिन्न विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक नए तौर पर गीत का कैसेट का भी उन्मोचन किया गया। तत्पश्चात एक टेबलों का भी उन्मोचन किया गया। कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, जिला परिषद के चेयरमैन अमिताभ राय से दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किए गए। जानकारी दिया गया कि लगभग 1.5 लाख झंडा इन दिनों विभिन्न संगठन की ओर से विक्रय किया गया है, जिसके चलते लोगों में उत्साह की माहौल बनी हुई है। सॉन्ग रिलीज किए थ्रू डीडीएमए ब्रांच और टैब्लू जो हम लोग आज फ्लैग ऑफ किए हैं, सबका सोल पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 13 तारीख को अपने घर पे पताका लगाएं। और मतलब वो जो कुछ टैब्लो में लोगों मतलब झंडा खरीद सकते हैं कितने? हाँ, वो टैब्लू एक तरह से आपका मोबाइल सेल पॉइंट है, उसमें झंडे हैं। 18 जो सप्लाई वाला जो झंडा जो हम लोग को केंद्रीय सरकार से मिला है वो 18 रुपये उसका कॉस्ट है। आप उस टैब्लू से आप खरीद सकते हैं। आज का जो टोटल प्रोग्राम के बारे में टोटल प्रोग्राम के बारे में यही बोलेंगे कि हर कुछ एक ही दिशा में अलाइंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पे तिरंगा लगाएं और सिलचर में इतने अच्छे से ये फेस्टिवल हो कि सिलचर एज अ टाउन और कचार एज अ डिस्ट्रिक्ट स्टेट में और आपका सेंटर पे हाईलाइट हो। ये आप लोग की मदद से ही होगा, क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ही के चलते हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर अनसक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें हो। अच्छा, तिरंगा मतलब 3 अगस्त के बाद कोई मतलब वेस्टेज में फेंक तो उसके ऊपर कोई एक्शन होता है? नहीं, वेस्टेज में नहीं फेंकना है। तिरंगा का 2 पार्ट होता है, एक उसको लगाना और एक सम्मानपूर्वक उसको हटाना। जो भी फ्लैग कोड के तहत जो एक प्रोटोकॉल है फ्लैग का, उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ इलीगल। और अगर ऐसा कंप्लेन आया या फिर ऐसा हमारे व्यू में अगर हमारे नज़र में पड़ा तो ज़रूर एक्शन लेंगे हम लोग। 13 तारीख से मतलब 15 तारीख मतलब ये कितने समय में सुबह लगाने का टाइम कुछ? सुबह लगाने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप फहराते हैं, होइस्ट करते हैं तो शाम को सनसेट के टाइम आपको उसको उतारना। थैंक यू। जो थ्रू कंट्रोल शॉप हम लोग सेल करेंगे वो हम लोग को टोटल रिसीव हुआ है। तीनों डिस्ट्रिक्ट का हब डिस्ट्रिक्ट था कचार, तो टोटल हम लोग 5,56,000 पाए तीनों करीमगंज, हैलाकंडी और कचार के लिए। उसमें से हम लोगों ने 2,61,000 सारे कंट्रोल शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 2,15,500 सिलचर में और 45,500 लखीमपुर। कल हमारा एक टैब्लू बना है जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद उसको विमोचन करेंगे, और एक सॉन्ग बना है जो ADC DDMA युवराज के इनिशिएटिव से बना है, उसको भी अभी हम लोग उद्घाटन करेंगे। कल हमारा एक फुट रैली है
शाम को 4:30 बजे। उसमें आप लोग सबसे अनुरोध है, सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स तो आएंगे ही, आप लोग भी सांगवादी बंधु, आप लोग भी काइंडली आइएगा, उसको सक्सेस बनाइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि सारे डिपार्टमेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करें। हमारा जिला परिषद तो रहेगा ही, फिर उसमें हम लोग पुलिस को भी इनवाइट किए हैं, और आज हम लोग CRPF, GSF, आर्मी उनको भी इनवाइट करेंगे कि वो भी उस रैली में आए। उस रैली में हमारा टैब्लू रहेगा और एक मोबाइल सेल पॉइंट रहेगा, जिसमें अगर आपको फ्लैग्स खरीदना है तो आप उस मोबाइल चलते हुए रैली से भी आप फ्लैग्स खरीद सकते हैं। मेरे तरफ से तो इतना ही था, आपको इन्फॉर्मेशन। मोहर्रम तिथि के पावन अवसर पर साईं बाबा टैक्सी स्टैंड के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के बीच शरबत व दूध से ठंडा पानी वितरण किया गया। हर प्रकार की लोगों के सहयोग के उद्देश्य को सामने रखते हुए टैक्सी स्टैंड कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। আজকে আমরা সাই বাবা সার্কিট হাউস রোড ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের তরফ থেকে আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মিলিয়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের যত ড্রাইভার আছে সবে আমরা চাঁদা কালেকশন করিয়া মহরম উপলক্ষে আমরা ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস শরবত সবরে আমরা বিতরণ করিয়া খাওয়াই। আর এখন পর্যন্ত তো প্রায় 500-600 কম হইতো না, আমরা 100টা 2 লিটারের বোতল আনছি, ওইটা বিতরণ করি। আর সবরে গ্লাসের মধ্যে কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করাই। আর আমার নাম শামসুল হক মজুমদার। আমরা স্ট্যান্ডে হিন্দু মুসলিম সবে মিলিয়ে আর কি, সব ড্রাইভার মিলিয়ে আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা স্ট্যান্ডে কোনো রকম এই ধরনের কোনো কিছু হয় না। মধ্যে পূজাও আছে, পূজাতেও আমরা সব মিলিয়া এই অনুষ্ঠান করবো। পূজা উপলক্ষ মানে যা যা করার দরকার তা করবো আর কি। আর গত 2 বছর আমরা লকডাউন থাকার কারণে আমরা করতে পারছি না। এর আগের বছরও সেম আমরা সবে চাঁদা কালেকশন করিয়া আমরা শরবত বিতরণ করছি। मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठानिक वृक्षारोपण कार्यसूची के तहत सालचपरा डेवलपमेंट ब्लॉक भित्तिक आर्यभट्ट साइंस सेंटर के उद्योग से नंदी यंग क्लब के सहयोग से तथा मुख्यमंत्री प्रतिष्ठान वृक्षारोपण कार्यसूची कार्यक्रम के तहत इस दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम पालन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में इलाके के कई जाने माने हस्तीगण मौजूद रहकर कई इलाके में अपने अपनी ओर से वृक्षारोपण भी किए। नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री डांगरियार जी इन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग जी कार्यसूची সেই কাৰ্যসূচী মৰ্মে আজি আমি শালচাপৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ। আৰু বৃক্ষৰোপণত আমাক সহযোগ কৰিছে আর্যভট্ট। প্রথমে আমরা ডেভেলপমেন্ট ব্লকের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ করছি, তারপর শালচাপড়া জিপি অফিসে যাব, এরপর আমরা অনেক বিভিন্ন স্থানে এই প্রোগ্রাম করব। আজকের দিনটাই এইভাবে অতিবাহিত করব বলে আমরা शपथ নিয়ে কাজ করছি। ধন্যবাদ। रोटरी क्लब और सक्षम संस्थान के उद्योग से सिंचाई के कैपिटल पॉइंट क्षेत्र में हाथों से बनाए गए रक्षा का एक विक्रय केंद्र खोला गया है। साथ ही तिरंगा का भी इस क्षेत्र में विक्रय किया जा रहा है। अपने हाथों से बनाए तिरंगा व रक्षाबंधन तिथि के राखी को लोग इस क्षेत्र में विक्रय कर रहे हैं। गौरतलब है कि सक्षम युवा तथा युवतियों द्वारा बनाए गए इस रक्षाबंधन को लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। राखी के त्योहार पर लोग खरीदारी में जुटते देखे गए। আমরা আজ করছি। আর আমি সবসময় ওনারা ডাকেন, চেষ্টা করি সময় দেওয়ার জন্য। দিব্যাঙ্গদের নিয়ে আমাদেরও পরিকল্পনা বিভিন্নভাবে রয়েছে। ভারত সরকার বা আসাম সরকার এই যে দিব্যাঙ্গ যে শব্দ, এই শব্দ আপনারা জানেন যে আমাদের যে মহাপুরুষ সম্মানিত करीमगंज जिले के मेदली चाय बागान में बोले बम संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा मेदली शिव मंदिर कमेटी के उद्योग से चाय बागान कमेटी के सहयोग से एक बर्नाट भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाला गया। भोर करीब 4 बजे से ही कलकली घाट क्षेत्र से लंगाई नदी तक यह धार्मिक शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर पुरुष, युवक, युवती, महिलाओं तथा बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी को लेकर निकाला गया और नदी से पानी भरकर मेदली शिव मंदिर में पहुंचकर देवादिदेव शिव के सर पर यह पानी अर्पण किया गया। सावन में
মেদলি বাগানে আজ থেকে প্রায় 10 থেকে 15 বছর আগে থেকে আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়ে করে চলে এসেছি আর আগামীতেও আমরা নিয়ে যাব এই আশা রেখেছি। আমাদের এই অঞ্চলের যত किया गया तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने मिलकर एक इतना शानदार सा कार्यक्रम महादेव के प्रांगण में कराया। इसलिए मैं आप सभी का पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके सिर चरणों में प्रणाम करता हूं। धोलाई बीएनपी एचएस स्कूल के मैदान में 21 अगस्त से मातृभूमि का प्राइज मनी नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किए। একুশ আগস্ট 2022 ইংরেজির থেকে আমাদের ধলাই বাম নিত্যানন্দ মণিপুরি নৃত্য থাকবে, খাসিয়া নৃত্য থাকবে, এই ধরনের আমরা ফাইনালের দিন প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি এবং আমাদের স্থানীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদের সঙ্গে আমরা पिछले 22 सावन को विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के देहांत के अवसर पर इस तिथि को उदारबंद संस्थान के मातृभाषा हक्का मंच की ओर से कई कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। गौरतलब है कि विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के देहांत की तिथि के तहत इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनके स्मरण उनके प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किए गए और बच्चों ने कई रंगाना सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। भाई आपने माता लगाई फोटो ली সবে অল্প অল্প ফুল দিলে মুকুন্দ ভট্টাচার্য এবং আমাদের আজকে যারা এই আমাদের এই গায়িকা আছেন, শিল্পী বড়ুয়া এবং অন্যান্য যারা আছেন সবাই মিলে আমরা চাই আজকের এই অনুষ্ঠানটি ঘরোয়াভাবে পালন হোক। এইভাবেই আমরা বিশ্ব কবির প্রয়াণ দিবস পালন করতে যাচ্ছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। शिवचर के सोनाईरूप क्षेत्र में पीएम वाणी वाईफाई परिसेवा का अनूठा तौर पर उद्घाटन किया गया। शिवचर के मालग्राम क्षेत्र में नए तौर पर यह परिसेवा इंस्टॉल किया गया है। शहर के कई क्षेत्रों में भी यह परिसेवा मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर सभी स्तर के लोग इस परिसेवा का लाभ उठा पाएंगे और छोटे छोटे व्यापार के जरिए अपने आप को स्वनिर्भर भी कर पाएंगे। আমরা জানি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2014 সালে আসার পর ভারতবর্ষকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা আজকে যা লঞ্চিং হয়েছে, আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে আমরা যেন সবাই এই যে আজকে যেটা দেখানো হলো এটাকে যেন আমরা সবাইকে আমরা ব্যবহার করি। ব্যবহার করলে কী হবে, আমাদের আরও কোনো উন্নতি হবে, আমার দেশ আরও কি হবে। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दूधपाती युवा मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली निकाला गया। इस रैली में बड़े पैमाने पर सभी स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। रैली कई क्षेत्र का परिक्रमा कर वापस संस्थान कार्यालय में সহযোগিতা এবং বড়খলা ভারতীয় জনতা পার্টি বা জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে এই বড়খলা মণ্ডলের ছোট দুধপাতির জিপি বেষ্টিত তিরঙ্গা যাত্রার অঙ্গে আজকে এইখানে एआईडीएसओ सर्व भारतीय कमेटी के उद्योग से शिलचर में भी 1942 साल के 9 अगस्त को घोषित भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ऐतिहासिक तिथि के अवसर पर
15 अगस्त तक छात्र संकल्प सप्ताह पालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आनुষ্ঠাनिक तौर पर सूचना भी किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दी। इस दिन विप्लवी चित्तरंजन दास तथा कई और क्षेत्र में माल्यार्पण किया गया। शहीद खुदीराम बोस, भगत सिंह, नेताजी कुशल कुंवर, प्रीतिलता व दूसरे विद्रोहियों की तस्वीर हाथों में लेकर एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के चलते लोगों को राष्ट्र धारा में एक मंच पर आने के लिए अपील भी किया गया। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति के समक्ष उनकी प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात एक सभा भी आयोजित की गई। আমরা এআইটিএসও গোটা ভারতবর্ষে আজকের এই যে একটা মহান ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিন, এই দিন থেকে আমরা আগামী শিক্ষা একটা পণ্য হোক, যাদের হাতে টাকা আছে, অর্থ আছে, ওরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে, ওরা শিক্ষিত হবে। যাদের কাছে টাকা নেই, অর্থ নেই, ওদের কাছে আর শিক্ষা বলে কিছু থাকবে না। গোটা ভারতবর্ষে একটা বিশাল সংখ্যক মানুষকে ওরা মূর্খ বানাতে চায়। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से कई क्षेत्रों में फुटबॉल कोचिंग कैंप खोला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस मंच में बड़े पैमाने पर लोग भाग ले रहे हैं। इस कैंप के चलते लोग जहां लाभान्वित होंगे तो वही ग्रामीण से लेकर हर एक क्षेत्र में यह कैंप शुरू किया जा रहा है। इस में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी को प्रदान किया गया और 10 अगस्त को कई क्षेत्रों में यह प्रशिक्षण शिविर शुरू भी कर दिया गया। ব্যাপার আপনারা খালি একটু জানাইয়া রাখতে চাই যে এখানে একটা জিনিস আমরা লেখছি না, যেটা মিস করছি। প্রত্যেকটা ভেন্যুতে শিলচর ডিএসএফ থেকে আমরা 1000 টাকা মিসেলিনিয়াস এক্সপেন্ডিচার আমরা দিয়া দিব। কার হাতে দিয়া দিব, আমার একটা অনুরোধ থাকবো আপনার কাছে যে এই মানুষগুলা নিজের উদ্যোগে নিজে শিলচর ডিএসএর সঙ্গে একটা কোঅর্ডিনেশন বা কোঅপারেশনের হাত বাড়াইয়া দিছে। তার নামটা যদি একটু পত্রিকায় দেওয়া হয় তাহলে তারাও একটু মানে ভালো পাইব আর কি। ডলু রামপুরে যার এখানে যে কোঅর্ডিনেটর, সেই কোঅর্ডিনেটরের নাম হলো আমরারই রেফারি ওম প্রকাশ সিং। সে এখানে কিন্তু সব আয়োজনটা ওইখানে কোঅর্ডিনেটর হিসাবে সে করবে। 2 নম্বর সুনাইতে হলো বদরউদ্দিন মজুমদার, উদারবন নগরে হলো অভিজিৎ আচার্যী, ধলাইতে হলো তুষারকান্তি বর্মন এবং কাটিগড়াতে হলেন স্বদেশ দাস। এই 5 জন কোঅর্ডিনেটর আমরা ঠিক করেছি প্রত্যেকটা জায়গায়, এবং সেখানেও আমরা 1000 টাকা করে শিলচর ডিএসএ থেকে দিয়ে দেব। ওই চেয়ার, টেবিল, চুল, কিছু জলের ব্যবস্থা করা, সেগুলো হয়তো ওনারা নিজের পকেট থেকে কেন করবেন, সেটা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে আমরা দিয়ে দেব। আর তো বিশেষ উদ্দেশ্যটা হলো নট কোচিং, আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটা হলো কিন্তু সিলেকশন। 3 দিনের কোচিংয়ে কোনো প্লেয়ারের কিছু হবে না। আমাদের কোচরা সেখানে যাবেন, সেখানে 25-30 জন 40 জন যতটাই বাচ্চা আসুক, ওদের টার্গেট থাকবে যে 11টা বাচ্চা মিনিমাম, এটা 12-13টা হতে পারে যদি ট্যালেন্টেড হয়। ওদের ওই 25-30 জনের মধ্যে থেকে 11-12 জন প্লেয়ার বেছে শিলচর নিয়ে আসা। মেইন কোচিং ক্যাম্পটা কিন্তু হবে শিলচরে, যেটা সেন্ট্রালি আমরা করতে যাবো। আমার প্রশ্নটা ছিল समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर नागा नेशनल काउंसिल के 3 कैडरों को किया गिरफ्तार। बरामद किया गया पिस्तौल व ताजा गोली। FNPO यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय डाक विभाग के व्यक्तिगतकरण न किए जाने पर वापस लिया गया हड़ताल। लोगों को कार्यक्रम में जुटने का किया गया। सिंधुरा नदी में नहाने के दौरान डूबे गए शाकिरा अख्तर लश्कर का शव किया गया बरामद। परिवार सदस्यों में छाया दुखद माहौल। देश के साथ संगति रखते हुए बराकाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पालन किया गया मुहर्रम तिथि। हाय हसन हाय हुसैन के गूंज से उठा हाइलाकांदी जिला।
कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कालाइन क्षेत्र से रफीक उद्दीन व शामसुद्दीन नाम के 2 सुपारी माफिया को किया गिरफ्तार। अब तक की बराग वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।